नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक एक नए और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब वैचारिक विरोध के बावजूद पत्रों में गरिमा बरतते थे गांधी जी और सुभाष बाबू। दोस्तों, वर्तमान दौर में राजनीति में छींटाकशी करने, एक दूसरे के चरित्र पर कीचड़ उछालने और बिना किसी आधार के दूसरों पर आरोप लगा देने जैसा व्यवहार आम बात है। किंतु एक दौर ऐसा भी था जब धूर वैचारिक विरोधी होने के बावजूद राजनीतिज्ञ परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते थे। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही विचारक थे, जिन्होंने लंबे समय तक एक दूसरे का वैचारिक विरोध किया, किंतु दोनों के पत्रों में संबोधन देखने पर पता चलता है कि दोनों परस्पर कितना सम्मान करते थे एक दूसरे का। सुभाष बाबू और महात्मा गांधी के बीच पत्र लिखने को लेकर शीत युद्ध चलता रहता था। यह शीत युद्ध 24 मार्च 1936 से शुरू हुआ, जब सुभाष बाबू ने अपना पहला तार झारखंड के धनबाद जिले के पास जमादोबा से महात्मा गांधी के नाम दिल्ली स्थित बिरला हाउस के पते पर भेजा। इसके बाद कई पत्रों का आदान प्रदान हुआ, जो गांधी जी द्वारा उसी वर्ष 5 मई को भेजे तार से समाप्त हुआ। इस बीच दोनों में कुल 24 तार और 13 पत्रों का आदान प्रदान हुआ। इन सभी पत्रों और तार में तीखी वैचारिक बहस हुई। दोनों ने एक दूसरे के सोचने समझने के तरीके और कार्यशैली पर कई प्रश्न उठाए, किंतु दोनों ने ही एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान भी व्यक्त किया। महात्मा गांधी को पत्र लिखते समय सुभाष बाबू उनके लिए संबोधन लिखते, प्रिय महात्मा जी, और अंत में लिखते, प्रणाम सहित आपका सुभाष। इधर गांधी जी जब भी सुभाष बाबू को पत्र लिखते तो संबोधन में प्रिय सुभाष लिखते और अंत में सस्नेह बापू लिखते। एक दिलचस्प बात यह भी थी कि बापू हर पत्र में सुभाष चंद्र बोस के नाम के आगे राष्ट्रपति लिखते थे। दरअसल सन 1936 में सुभाष बाबू तत्कालीन समय के हिसाब से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे, इसलिए गांधी जी ने उन्हें यह सम्मान सदैव दिया। दोस्तों, भारतीय संस्कारों को प्रतिबिंबित करते ऐसे ही कई किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे कि जब विदेशी विद्वानों को बताना पड़ गया कि कितना महान है हमारा देश भारत। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।